नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी कहानियों की किताब YouTube चैनल पर। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी हर दिन छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है? क्या कभी ऐसा लगा है कि सामने वाला गलत नहीं है, फिर भी रिश्ते में दूरी बढ़ती जा रही है? ये कहानी है एक ऐसे ही रिश्ते की, जहाँ प्यार भी है पर मिसअंडरस्टैंडिंग भी, जहाँ साथ भी है पर कहीं ना कहीं अकेलापन भी। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं। आज मेरा और नीलेश का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। वजह वही रोज वाली, तुम्हारी वजह से मुझे ऑफिस जाने में देर हो जाती है, उसने गुस्से में कहा। मुझे भी गुस्सा आ गया। तो क्या करूं मैं, मुझे भी तो तुम्हारी वजह से रोज देर होती है, मैं भी चिल्लाई। शब्द खत्म हुए, लेकिन खामोशी में भी गुस्सा बाकी था। सच तो ये था कि नीलेश बुरा इंसान नहीं था, वो केयरिंग था, लविंग था, लेकिन उसके काम का प्रेशर और ऊपर से लिए हुए लोन्स, इन सब ने उसे अंदर से थका दिया था। वो कोशिश करता था सब संभालने की, लेकिन कहीं ना कहीं वो मुझे टाइम नहीं दे पा रहा था। और बस यहीं से शुरू होती थी हमारी छोटी छोटी लड़ाइयाँ, जो धीरे धीरे मिसअंडरस्टैंडिंग्स में बदल जाती थी। शाम को वो मुझे लेने देर से आता है और मैं कंपनी के गेट के बाहर रोज उसका इंतजार करती हूँ। कभी कभी तो इतना ट्रैफिक होता है कि बस में पैर रखने की भी जगह नहीं होती। भीड़, धक्के और वो डर। एक बार तो मैं उतरते समय गिर भी गई थी। इसीलिए पिछले 6 महीनों से मैं नीलेश के साथ ही ऑफिस जाती हूँ। लंच टाइम में मैंने ये बात अपनी कॉलीग साइली को बताई। साइली हमेशा की तरह मुस्कुराई। वो सिर्फ एक कॉलीग नहीं थी, वो मेरी सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी। वो मेरी बातें ध्यान से सुनती, मुझे समझती और हर बार मुझे हिम्मत देती। उसने हंसते हुए कहा, अरे इसका तो एक ही सोल्यूशन है, यू शुड गेट अ बाइक। तुम्हें भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा और उसे भी देर नहीं होगी। उसकी बात सही थी, लेकिन करीब 10 साल पहले जब मैं 18 साल की थी, तब पहली बार मैंने बाइक हाथ में ली थी। बहुत एक्साइटमेंट था, आज तो मैं बाइक चलाऊंगी, मेरा भाई मुझे सिखा रहा था। मैंने बाइक स्टार्ट की, रेस दी, क्लच छोड़ा और धड़ाम, मैं सीधे कांटेदार झाड़ियों में जा गिरी। उस दिन के वो कांटे आज भी जैसे मेरे अंदर चुभते हैं जब भी मैं बाइक छूने की सोचती हूँ। मैंने साइली से साफ कहा, मुझे बाइक नहीं, कार चाहिए। अब मैं बाइक नहीं, सीधे कार सीखूंगी। रात को मैंने नीलेश से बात की, सुनो, हमें कार लेनी चाहिए। वो हंस पड़ा, कार की क्या जरूरत है अभी। ये सुनकर मैं चुप हो गई। इन लोगों को समझ क्यों नहीं आता, कार जरूरी है। कभी इमरजेंसी हो, गाँव जाना हो, रात हो या सुबह, अगर कार होगी तो बस बैठो और निकल जाओ। किसी का इंतजार नहीं, कोई डर नहीं। उस रात मैंने एक फैसला लिया, मैं कार लूंगी, चाहे कोई साथ दे या नहीं। अगले दिन सुबह सब कुछ पहले जैसा ही था। नीलेश जल्दी में था, मैं भी तैयार हो रही थी, लेकिन आज मैं चुप थी। ना कोई बहस, ना कोई शिकायत। नीलेश ने मेरी तरफ देखा, आज कुछ बोल नहीं रही हो? मैंने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, कुछ बातें अब बोलने से नहीं, करने से समझ आएंगी। वो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया, पर कुछ बोला नहीं। ऑफिस पहुंचकर मैंने सबसे पहले अपने खर्चों की लिस्ट बनाई। महीने का खर्च एंड कार फंड। अगर कोई साथ नहीं देगा तो मैं खुद अपने लिए रास्ता बनाऊंगी। उस दिन से मैंने हर महीने सेविंग शुरू कर दी। अब मैंने नीलेश का इंतजार करना कम कर दिया। कभी बस, कभी ऑटो। भीड़ अब भी थी, धक्के अब भी थे, लेकिन इस बार मेरे अंदर एक अलग ताकत थी। हर धक्का मुझे याद दिलाता, तू ये सब क्यों सह रही है, क्योंकि तू बदलना चाहती है। अब मैं उस पर डिपेंड नहीं थी। न कॉल पर बार बार पूछती कब आओगे, ना गुस्सा करती। एक दिन उसने खुद पूछा, तुम अब मेरे साथ ऑफिस क्यों नहीं आती? मैंने शांति से कहा, क्योंकि मैं किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहती। उसके पास कोई जवाब नहीं था, और शायद पहली बार उसे एहसास हुआ मैं बदल रही हूँ। दिन बीतते गए, सब वैसा ही चल रहा था। एक दिन ऑफिस में अचानक हलचल हुई। राजेश सबको मिठाई बांट रहा था। क्या बात है, किसी ने पूछा। वो मुस्कुराते हुए बोला, नई कार ली है। हम सब नीचे पार्किंग में उसकी कार देखने गए। चमचमाती हुई नई कार, शानदार डिजाइन, प्रीमियम फिनिश, जैसे कोई सपना सामने खड़ा हो। मैं उसे बस देखती रह गई। उस पल दिल में एक अजीब सी फीलिंग आई, एक दिन मेरी भी होगी। किसी ने पूछा, कितने की है? राजेश ने गर्व से कहा, 13 लाख और लोन भी लिया है। सब लोग इम्प्रेस थे। मैं वापस अपनी डेस्क पर आ गई।
मैंने अपनी सेविंग शीट चेक की, बीते 6 महीने में 60,000 रुपए। बस इतना ही। स्क्रीन पर वही नंबर बार बार आंखों के सामने घूम रहा था। मन में एक सवाल उठा, इतनी सी सेविंग में डाउन पेमेंट कैसे होगा? एक पल के लिए सब कुछ मुश्किल लगने लगा। क्या मैं सच में ये कर पाऊंगी? शाम को जब मैं घर लौटी, नीलेश पहले से ही घर पर था। आज फिर बस से आई? उसने कैजुअली पूछा। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। कितनी भीड़ होती होगी, वो बोला। इस बार उसके आवाज में हल्का सा कंसर्न था, पहले जैसा ताना नहीं। मैंने उसे देखा और पहली बार बिना गुस्से के कहा, हाँ भीड़ तो होती है, पर अब आदत हो रही है। वो थोड़ा चुप हो गया। शायद उसे मेरी ये आदत अच्छी नहीं लगी। रात को मैंने फिर अपनी सेविंग शीट खोली। फिर मैंने कैलकुलेट किया, अगर मैं हर महीने 10,000 रुपए बचाऊं, 2 साल। ठीक है, 2 साल ही सही, पर ये 2 साल मैं अपने लिए जी रही हूँ। रोज की तरह दिन की शुरुआत हुई। आज का दिन मेरे लिए स्पेशल है, लेकिन मेरा मन उसे मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो अभी भी मुझसे दूर था। नीलेश ने मुझे आज ऑफिस ड्रॉप किया। पूरा दिन काम में निकल गया। सबने मुझे विश किया, लेकिन नीलेश ने सुबह कुछ नहीं कहा। एक पल को लगा, शायद उसे याद ही नहीं। शाम को जब मैं ऑफिस से बाहर निकली, गेट के बाहर आते ही मैं रुक गई। सामने नीलेश खड़ा था, और वो भी आज, इतना जल्दी। मैं हैरान थी। मन ही मन सोचा तो उसे याद था, सुबह बस दिखावा कर रहा था। लेकिन तभी मेरी नजर उसके पीछे गई। एक नई बाइक। वाव! दिल की धड़कन तेज हो गई। पिछले 1 साल से जो थकान, डर और अंदर का बोझ था, वो जैसे एक पल में हल्का हो गया। नीलेश ने मुस्कुराते हुए कहा, योर न्यू बाइक? लेकिन मुझे खुद से अपने लिए कुछ लेना है। नीलेश ने मुस्कुराते हुए बाइक का हैंडल पकड़ा दिया। उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, मुझे पता था तुम ऐसा ही कहोगी। ये सब तुम्हारी सेविंग से है। हर महीने जो तुम मुझे पैसे देती थी, उसी सेविंग से ये बाइक ली है। बस तुम्हें सरप्राइज देना था, इसलिए नहीं बताया। उस पल मुझे एहसास हुआ कि वो कितना केयरिंग था। भले ही वो हर वक्त काम में बिजी रहता था, लेकिन उसने मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखा। और उसी प्यार, उसी मेहनत ने मेरे सपने को सच कर दिया। आंखों में हल्की नमी थी और दिल में एक अजीब सी शांति। उस पल मुझे समझ आया, ये सिर्फ एक बाइक नहीं है, ये मेरी मेहनत का हिस्सा है, मेरे सफर का एक पड़ाव है, और शायद हम दोनों के रिश्ते की एक नई शुरुआत भी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानियों की किताब को सब्सक्राइब करना ना भूलें।